पूछना चाहता है पूछो, बार बार मौके नहीं मिलते। गुरु लोग नहीं कहते सवाल पूछो, क्योंकि इतनी संगत में लस्सी हो जाती है जब जवाब नहीं आता तो है। पढ़ा था कि शब्द सगुण शब्द निर्गुण शब्द वेद पुराण। देखो समझिए हमें क्या कह रहे हैं, वैसे पूरा करना पूरा करना काया का अंदर कर बैठे स्थाना परिवेट आस्था नहीं आस्था नहीं इम्पोर्टेंट है और नहीं, इसको समझ लो। इसका भाव क्या होता है कि इसका भाव ये है कि शब्द एक नहीं है। कि कोई कहे हम तो शब्द को नहीं मानते परमात्मा, क्यों? शब्द तो आदमी ने बनाए हैं। अरे भाई, आदमी ने जो शब्द बनाए हैं वो अलग शब्द है, वो शब्द अलग है, वो भाषाओं के शब्द हैं। और जिस शब्द ने आदमी बनाया है वो कुछ और है। शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश सगल सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाचे। वो शब्द अलग है जिससे सारी सृष्टि बन रही है, वो शब्द अलग है जिसको आदमी बना रहा है। आदमी जब शब्द बनाता है तो बोलने लिखने पढ़ने वाले बनाता है, और जो वो शब्द परमात्मा है जिसको शब्द गुरु बोला है वो अलग ही चीज है भाई, उसको कोई बना और बिगाड़ नहीं सकता। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वो शब्द अलग है। वो इसी को बोला कि एक शब्द की बात नहीं है कि एक ही शब्द को तुम मान के बैठो। जैसे कोई कहता है शब्द कहूं तो शब्द नहीं, शब्द हुआ माया की चाही, दो बिन होए ना अगर आवाजा। ये अलग चीज के लिए बोला गया है। शब्द कहूं तो शब्दों नहीं। अगर कोई कहे कि मुझे तो भगवान के नाम जप के भगवान मिल जाएगा वही शब्द है, वो शब्द नहीं है। शब्द हुआ माया की छाई। माया क्या है? कि काया ही माया है। और जितने शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं ये माया की छाई है। माया ना हो तो छाया बताओ कहां से होगी? तुम्हारा शरीर है, धूप में खड़े हो तो छाया है, शरीर हटा देते हैं क्या छाया रहेगी वहां पे? इसी प्रकार शरीर हटा देते हैं तो ये मंत्र रहेंगे क्या? अरे माया से ही निकल रही है छाया। हरे राम हरे कृष्णा हरे ये हरे वो, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम, कबीर साहब के नाम, अल्लाह अकबर, वाहे गुरु गॉड, ये सारे नाम कहां से आ रहे हैं? ये सब इस माया की छाया है, ये शब्द नहीं है। वो शब्द कुछ और है। शब्द शब्द बहुअंतरे सार शब्द मत लीजे, और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं धरिक जीवन सुजी। धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसानी चोले में आके भी सार शब्द को नहीं जान पा रहा। धिक्कार है उस जीवन पर जो इन शब्दों को नहीं समझ पा रहा कि ये इंसानों ने बनाए हैं। अगर ये परमात्मा का नाम होता तो सारे संसार में एक ही होता, दो होते ही ना। जितनी चीजें परमात्मा ने भगवान ने बनाई है वो एक ही है, दो नहीं है। हवा सारे संसार में एक ही है, दो नहीं है। जब आदमी बनाता है तो क्या क्या बना देता है? अलग अलग। पानी एक ही है, जब आदमी बनाता है तो देखो क्या क्या बना देता है? रंगीन पानी, मीठा पानी, ये पानी वो पानी। ऐसे ही आसमान एक है, अग्नि एक है। आदमी ने जो बनाया उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके बनाया, डुप्लीकेट बनाया। सब कोई शब्द नहीं पहचान, यही समझा रहा हूं मैं। इन्हीं शब्दों में सब फंसे हैं, क्योंकि ये शब्द वो शब्द है ही नहीं जिससे परमात्मा मिलेगा। शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। शब्द फांस क्यों बोला है? क्योंकि फांस होता है फांसी की तरह। दो होते हैं फांसों का मतलब। एक फांस होता है जो तुम्हारे पैर में चुभ गई, हाथ में चुभ गई, लकड़ी की फांस। और एक फांस होता है फांसी, जिसको बोला है लटक जाना। अब शब्द को फांस इसलिए बोला कि तुम तो सोच के बैठे थे कि इस रस्सी से मैं लटक के आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि चढ़ने के लिए भी रस्सी काम आती है और मरने के लिए भी रस्सी काम आती है। एक ही रस्सी दोनों काम कर रही है। ऐसे ही एक ही शब्द जो केवल शब्द है दोनों काम कर रहा है, क्योंकि वो शब्द अलग अलग प्रकार का है।
जिसको बोला एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, यानी एक शब्द को जान के, असली शब्द को जान के, सार शब्द को जान के, दूजा दे बहा, दूसरे को बहा दे। अब दूसरा कौन सा है? जो आदमियों ने बनाया है, जो परमात्मा का असली नाम है, सतनाम है, उसको पकड़ ले, और जो असत नाम है उसको छोड़ दे। जिसको गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है असत नाम, यानी कृत्रिम नाम, कृत्रिम, नकली, कृत्रिम, संस्कृत में कृत्रिम यानी नकली। तो कहते कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, इस जीव से बोले जाने वाले जितने भी नाम है वो कृत्रिम, नकली हैं, लेकिन हैं तेरे ही। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, तेरे ही हैं, लेकिन कृत्रिम क्यों हैं? क्योंकि इंसान ने बना दिए जीवा से बोल बोल के, जीव से बोल बोल के दुनिया भर के नाम बना दिए। अल्लाह, वाहेगुरु, राम, कबीर, सारे नाम, हजार करोड़ नाम है, 1000 करोड़ नाम, वो अलग नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा बड़ा पुरबला। जो तेरा सतनाम है वो बोलने में नहीं आता, वो लिखने में नहीं आता, वो पढ़ने में नहीं आता, वो वस्तु ही अलग है, वो सूरत के माध्यम से पता लगती है। और उसका स्थान क्या है? वो नाम कहाँ है? वो नाम ही अमृत है। नौ द्वार नहोदर पीके, रस अमृत दसवें चुईजे। दसम द्वार पे वो टपक रहा है, चू रहा है, लेकिन तुम्हें भेद नहीं पता वो चू कहां रहा है। इसीलिए भरमते फिर रहे हो। जब गुरु मिल जाता है तो वो यही करता है, 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया। उस गुप्त द्वार का ज्ञान देके फिर अमृत का ज्ञान देता है। 10वें द्वार का भी ज्ञान देगा वही गुरु, क्योंकि गुप्त है वो, और उससे छुड़वा भी देगा, और उसको 11वें द्वार का ज्ञान देगा। एकादश खिड़की बनी जाने संत सुजान। 10 खिड़कियां, 10 दरवाजे तो इस काया के हैं। इस काया में 10 दरवाजा, ये काया के दरवाजे हैं। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे बोले कौन, रहीबे को अचरज है, और उड़ा सो अचरज कौन। लेकिन उड़ के कहां समाएगा? 11वें द्वार में समाएगा। उसी को शब्द द्वार बोलते हैं। शब्द बिना सुरत आंदरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। वही 11वां द्वार, उसी में समाओगे। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। 10 द्वारों में से निकल के, यानी काया में से निकल के आत्मा में समा जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। अब दोबारा आना जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कोई सवाल? हो गया क्लियर? शब्द पता लग गया? 2 प्रकार के शब्द हैं, एक नकली एक असली। उधर करो कैमरा। मैं तो शिक्षा लिया नहीं हूँ, फिर भी मैं सबके लिए क्वेश्चन मानता हूँ। लोग अभी बोले तो नाम विदेहा, नाम विदेही, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। आप रामपाल जी से कितने साल से जुड़े थे? हैं? 7-8 साल से। कभी पहले सुना था ध्यान विदेहा कोई चीज होती है? क्या सुना था? मंत्र सुने थे केवल, ओम कलियम हरियम शरीयम सोम है। कोई बात नहीं। बचपन में हम फिल्में देखते थे पुराने ना, उसमें भूतिया फिल्में होती थी, उसमें वो तांत्रिक होता था, वो करता था ओम कलियम हरियम शरीयम। मेरे को यही क्वेश्चन था, आप तो पहले ही सबको समझा। देखो, ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है, और जब ये मूल ज्ञान का डंका बजता है तो बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। 7 साल छोड़ो, 70 साल भी अगर वहां होते और हमारा ज्ञान अगर एक बार आपने सुन लिया होता तो वो रंग उतर जाता। नेल पॉलिश कितनी गाड़ी क्यों ना हो, जब उस पे वो लगाया जाता ना 1-2 बूंदे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिमूवर, कितनी गाड़ी क्यों ना हो, ऐसे लगाओ और ऐसे छुड़ाओ, वैसे घिसते रहो, नहीं हटेगी।
तो ये रिमूवर का काम करता है। ये हमारा जो मूल ज्ञान है, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धराशायी हो जाता है इसके आगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ध्यान विदेह और नाम विदेह। सबसे पहले बोल रहे हैं जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें विदेही ध्यान का कैसे करना है भेद ना बता दे, जब तक भव भटका खाओगे, धक्के खाओगे, गर्भ जूते। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे, मिटे संदेह। जब दूसरी दीक्षा मिलती है, एक पहली दीक्षा होती है जिसमें आपको 52 अक्षरी नाम मिलता है। कोई भी नाम दे दिया मैंने जपने के लिए, उसको जपना है। दूसरी दीक्षा जब मिलती है तो वो पिछला नाम हटा दिया जाता है। यानी कि जैसे आप बचपन में खेल खिलौने खेल रहे थे कर्च में, आंगनबाड़ी में, तो अगली कक्षा में जाते ही वो सारे खेल खिलौने हटा दिए जाते हैं। अब तुम्हें पढ़ाई से तुम्हारा कांटेक्ट करवाया जाता है, और पढ़ते 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 पहली क्लास में डॉक्टर बन जाते हो क्या? तो पढ़ते 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 यानी ध्यान विदेह करते 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 वो अवस्था बनती है जब नाम विदेह प्रकट होता है, वो अखंड नाद प्रकट होती है, वो मालिक की सच्ची आवाज प्रकट होती है, जिसके आगे सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। उस आवाज के आगे सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। सस्ता नहीं, सुविधा नहीं, बहुत कष्ट है, लेकिन गुरु जी का दया जब तक नहीं। अरे बंदी छोड़ की दया है। वो कहते हैं वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, तब भी नहीं मिलूंगा। जन्मों जन्म तक धक्के खाते आज यहाँ आगे रो, पास में बड़ी अच्छी। जब तक आपको भेदी गुरु नहीं मिल गया, ये जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए, 1008 महामंडलेश्वर नहीं चाहिए, 108 नहीं चाहिए। ये खड़े गुरु सारे दिन खड़े ही रहते हैं, पूरा जन्म खड़े खड़े बिता देते हैं, कई जन्म पूरा जन्म पानी पी के बिता देते हैं, दूध पी के बिता देते हैं, दुग्धाधारी पौणाहारी। ये हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें गुरु चाहिए भेदी, जो उस भेद को जानता है। गुरु जी मिले थे, बिस्कुट देके मुझे पानी पिला के चला गए, नहीं। अच्छा, बिस्कुट देके पानी पिला के चले गए। इससे समय खा के गुरु का बस। अच्छा खाने के लिए। अच्छा, वो तेरे बेटे क्यों खाया नहीं, मैं जानता हूँ खाया नहीं, अच्छा, दोस्त का बिस्कुट देके मुझे खिला के। आपको खिलाया जी, या आपने खिलाया? नहीं वो खिलाया मुझे। अच्छा, आपको खिलाया, ठीक है। प्रसाद डाल दिया, फल आज मिल रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा दूसरा कोई रिलीज कमरों में आए थे, मैं उनको जाके पैसा में दूसरा दिन दिया तो वो लोग नहीं, तो मैं सब मालिक की लीला होती है। बंदी छोड़ सबके साथ हैं, किस पर कब कृपा करते हैं किसी को नहीं पता लगता। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक्सीडेंट हो जाता है और उनको उनके ही गुरु के रूप में परमात्मा हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, और वो बंदा समझता है मुझे मेरा गुरु पहुंचा के चला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परमात्मा है जो दया कर देते हैं तुम पे। ये भूल जाना कि कोई गुरु तुम पे दया कर रहा है। गुरु का काम एक ही है, तुम्हें मार्गदर्शन करना, इससे ज्यादा मत गुरु को समझो कुछ भी। गुरु तक पहुंचना बहुत, बिल्कुल गुरु का काम है तुम्हारे सारे भरम गढ़ तोड़ देवे। जितने तुमने ऊंचे ऊंचे किले बना लिए ना ज्ञान के, ये दीमक जब बनाती है ना मकान, रहती अंदर है जमीन में, और किले कहाँ बने होते हैं इसके? जमीन से ऊपर। दीमक है ना, दीमक ही होती है ना, वो मिट्टी खोद खोद के ऊपर किले बना लेती है, ये लंबे लंबे किले, और रहती कहाँ है? जमीन के अंदर। तो कहने का मतलब है ये अज्ञान में, लेकिन दिखाते हमने ऊंचे ऊंचे किले बना लिए, हम बड़े ज्ञानी हैं अज्ञान में, जमीन के नीचे है ये। अब इन्हीं किलों को ढाया जाता है। लात मार के देखना, वो उड़ता हुआ जाएगा, वो मिट्टी का ढेला। उनके लिए किले हैं, लेकिन हमारे लिए मिट्टी के ढेले हैं। ये जितना ज्ञान इस दुनिया में फैला हुआ है,
मूल ज्ञान के सामने किंकर भी नहीं है। इसी को बोला है कबीर ज्ञान सो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। अभिमान अहंकार। और कोई सवाल? सर कबीर साहब मदन साहब से जो मिले थे वो किस शरीर में मिले थे? गुरु के रूप में मिले थे वो, जैसे एक आम आदमी होता है गुरु के रूप में। राधापति नाम से मिले थे, राधापति गुरु के रूप में। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम शरीर को ही ब्रह्मा मान लो, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने उनको सार शब्द का भेद दिया, उन्होंने उनको स्वरूप का भेद दिया, स्वरूप ज्ञान दिया, और स्वरूप ज्ञान दे के वो सामने से गुप्त हो गए। 7 दिन तक जंगल में इस जिद में बैठे रहे मदन साहब कि 7 दिन में अगर परमात्मा आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी गर्दन तलवार से काट लूंगा। आज भी वो तलवार पड़ी हुई है आश्रम पे, और उस तलवार की ऐसी हालत है कि और कुछ दिन है थोड़ी रहेगी तो उसमें जंग ऐसी लग जाएगी वो तलवार ही खत्म हो जाएगी। इन लोगों की गाड़ियों पे जंग नहीं लगेगी, उसको तो चमका के रखेंगे। और मदन साहिब की तलवार पे ऐसी हालत कर रखी है कि क्या बताऊं। इन लोग के आसनों पे मक्खी नहीं बैठने देंगे, लेकिन मदन साहिब की तलवार पे ऐसी जंग लगवा रखी है कि कोई धोने का भी टाइम नहीं, किसी को साफ करने का समय नहीं। क्यों? क्योंकि उस पे चंदा नहीं चढ़ रहा है। अगर उस पे चंदा चढ़ने लग जाए तो उसको सोने से मरवा दें ये लोग। तो भाई अज्ञानता के ऊपर ज्ञान हमेशा भारी पड़ता है। मदन साहिब के सारे भरम, मदन साहिब अष्टांग योग सिद्ध थे, अष्टांग योग सिद्ध। लेकिन जब कबीर वाणी पड़ी तो सारा ज्ञान छूमंतर हो गया। उनको समझ में आ गया मैंने जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया आज तक ये सब अज्ञान है। ज्ञान तो मैंने आज तक जाना ही नहीं होता क्या है। लेकिन जब उनको समझ में आ गई बात, फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये विद्या है सब छोड़ दी। यहां तक कि इतना भी बोला जाता है कि एक राजा की पत्नी मर गई थी, मदन साहब ने पैर लगाया उसको, उठ, और वो उठ गई। यहां तक भी बोला जाता है। लेकिन ये सब चलो जो है मालिक ने जिसको जिंदा करना है करवा ही देना है। जय ठीक है। तो ये ज्ञान अज्ञान की जंग ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हर बंदा विवेकी ना हो जाए। हमारा विरोध किसी के साथ नहीं है। अगर कोई मूर्ति पूजा करना चाहता है तो करो, लेकिन नाम दीक्षा मत लो। कोई खिलौनों से खेलना चाहता है तो खेलो, लेकिन बड़ी क्लासों में एडमिशन मत लो। छोटी में खेलो, 10-10 साल लगाओ आंगनबाड़ी में, कौन मना कर रहा है। एक जगह गीता में यह भी लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करनी भी मेरी ही पूजा है, अध्याय 7 में। उसको भी लेके लोग कहते हैं देखो देखो इसमें लिखा है देवी देवताओं को पूज लो चाहे मुझे पूज लो, एक ही बात है। भाई तुम कभी भाव पकड़ ही नहीं पाए कृष्ण जी के। जो बंदा डॉक्टर बन रहा है वो पहली दूसरी तीसरी पांचवी नहीं कर रहा क्या वो क्लास नहीं पढ़ रहा? तो पहली दूसरी चौथी पांचवी क्लास भी डॉक्टर तक पहुंचने के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन पांचवी डॉक्टर नहीं हो जाता। 2 बच्चे हैं, एक 5वीं तक पढ़ा और एक 5वीं से आगे चला गया, डॉक्टरी तक पढ़ा, और वो कहे 5वीं वाला अबे तेरे साथ मैं बैठा होता था क्लास में, हम और तू बराबर है। तो क्या वो बराबर है? नहीं। वो कहां तक साथ थे? 5वीं तक। यानी 5वीं तक भी पढ़ना एक तरह से डॉक्टर बनने के लिए चलना था, लेकिन वो 5वीं से आगे बढ़ गया, वो डॉक्टर बन गया, और जो 5वीं वाला था वो 5वीं में रह गया। इसी प्रकार जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मुझ तक ही पहुंचने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा नहीं करी तो फिर आगे कैसे मिलेगा रास्ता। शुरुआत इन्हीं से की जाती है, लेकिन अंत ये नहीं है।
शुरुआत एलकेजी यूकेजी से ही की जाती है, 5वीं से ही की जाती है आगे पढ़ने के लिए, लेकिन 5वीं क्लास डॉक्टरी नहीं है। इसलिए जहां तक आप ठीक है, आप किसी के साथ हो, वो भी देवता को पूछता है, हम भी देवता को पूछते हैं, ठीक है, डॉक्टर भी 5वीं में था और वो भी 5वीं में था, ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो वो छूट जाएगा। 5वीं क्लास भी छूट जाएगी और 5वीं के यार दोस्त भी छूट जाएंगे। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ। किसको नुकसान लग रहा है? अरे 5वीं छोड़ के 10वीं तक पहुंचोगे, 10वीं छोड़ के फिर कॉलेज तक पहुंचोगे, डॉक्टर बन जाओगे, फायदा हुआ। हाँ जी सर, गीता में एक श्लोक याद आ रहा है, मैं सत नहीं हूँ और असत भी नहीं हूँ। हाँ, असत दोनों से परे हूं। बिल्कुल। देखो, ये भी लोग शब्दार्थ में उलझ जाते हैं, इसका भाव नहीं समझ रहे। ये भाव में बोला गया है। जैसे इस दुनिया में बहुत से पंथ हैं जो कहते हैं हम असत नहीं, हम सत्य हैं, हम असत नाम नहीं जपते, हम सतनाम जपते हैं। इतने पंथ हैं जो सतनाम जपवा रहे हैं, लेकिन सतनाम जपना और असत नाम बोलना दोनों ही 52 अक्षर हैं। इसी जीव से तुम बोलते हो सत्य, इसी जीव से बोलते हो तुम असत, लेकिन जो बोल रहा है वो इन दोनों से परे है। लोग अपने आश्रम में लिखवाते हैं सत्य पंथ, उनको पूछो सत्य है क्या, वो नहीं पता। ये 2 अक्षर के पीछे पड़े हैं, सारता, ये सत्य ही परमात्मा है। अरे भाई, ये सत्य परमात्मा नहीं है, ये सत्य अक्षर है और असत भी अक्षर है। सत्य असत दोनों से परे, यानी 52 अक्षरों से परे वो मेरा स्वरूप है। नहीं तो अक्षरों को पकड़ के बैठे हैं लोग। राम जी को पकड़ने की जगह राम जी के नाम को पकड़ के बैठे हैं लोग, और राम जी का पता नहीं है तो राम के नाम को राम से भी बड़ा बना दिया। राम से बड़ा राम का नाम। बताओ, राम से बड़ा राम का नाम, कमाल हो गई। ऐसा नहीं है। राम ना होते तो राम का नाम कहां होता? गलत है। राम से बड़ा राम का नाम अगर आप भाव में आके देखो, शब्दार्थ में नहीं, तो नाम का मतलब क्या होता है? आत्मा। नाम ही आत्मा है। इसलिए नानक साहब कहते हैं, कहो नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। ये नाम वो नाम नहीं है 3 अक्षर का, ना न क, वो तो सब जानते हैं। नाम है आत्मा। आत्मा सत्य है, इसलिए उसका एक नाम और है सत्य नाम। सत्य नाम ही आत्मा है। सत्य नाम कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपना स्वरूप जान जाता है जो सतनाम का पुजारी है। अपना स्वरूप यानी आत्म स्वरूप, इसके अलावा सब झूठ है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। और